Hello everyone, once again back online. So it was not quite planned for us. We had a plan for offline, but due to rise of the COVID cases, coaching classes and the schools are being shut down. So now it's a compulsion for us to study online. And we had a experience from the last session, and you are also quite techno-friendly now. So it is not quite a tough task for us now, as it was in the first session that when we have started. So there is one saying that change is the only thing that is constant. Now it seems very real. And so let us start. So today we are going to study macroeconomics, and when we complete macroeconomics, the all 12 chapters, and then we will come to the Indian economic development. So let us start with the macroeconomics. So in the macroeconomics, the first chapter we have is the circular flow of income. इनकम का फ्लो जो है वो सर्कुलर होता है. दैट व्हाट इट मीन्स. तो चैप्टर का नाम ही है, द चैप्टर नेम इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम जो है वो सर्कुलर फ्लो करता है. बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड. जो इंसान की इच्छाएं हैं, वांट्स है, वो बहुत ही अनलिमिटेड है. हमारी इच्छाएं एक फुलफिल होती हैं, फिर दूसरी क्रिएट हो जाती हैं. जैसे आपके पास घर नहीं है, तो यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस. तो जैसे ही आपने घर ले लिया, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर अ कार. आपके पास कार हो गई. हो सकता है कि आप एक दूसरा घर प्लान करें, एक लखनऊ में भी हो तो और अच्छा हो जाए. नाउ अगर आपके पास एक लखनऊ में घर हो जाए, नाउ यू आर प्लानिंग कि एक चंडीगढ़ में भी घर हो, एक दिल्ली में घर हो, या फिर एक अपनी खुद की कंपनी हो, या फिर आपने जो कार ली है वो कार पुरानी हो गई है, 2 साल 3 साल हो गए. नाउ यू नीड न्यू कार, क्योंकि मार्केट में हर साल हर 5-6 महीने पे एक नई कार, नए ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं. तो आपके पास जो आपकी जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है. एक फुलफिल होती है तो दूसरी क्रिएट हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है, हम प्रोडक्शन करते हैं अपने जो ह्यूमन वांट्स है उसको फुलफिल करने के लिए. सिंस ह्यूमन की जो वांट है, ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, इसीलिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप नहीं हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस चलता जा रहा है. तो सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन का जो वांट है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर हमारी कुछ लिमिटेड वांट्स होती तो उतना प्रोडक्शन करने के बाद हम रुक जाते. लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, वो क्रिएट होती रहती है. एक फुलफिल हुआ, दूसरा है, दूसरा फुलफिल, तीसरा. तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस हमारी वांट्स जो है वो बनी रहती है, और इसके कारण जो प्रोडक्शन है वो भी कंटिन्यूअस बना रहता है. तो प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सिंस ह्यूमन की जो वांट्स है, ह्यूमन की जो इच्छाएँ हैं वो अनलिमिटेड है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा, वो भी क्या है, वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है. वो कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन की इच्छाओं को, ह्यूमन की वांट्स को फुलफिल कर दे. लेकिन सिंस ये अनलिमिटेड है तो प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस चल रहा है और इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं. और जो प्रोडक्शन हम करते हैं, उस प्रोडक्शन में हम 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं. 4 थिंग्स वी नीड: लैंड, लेबर, कैपिटल, enterprise. These 4 things we need to do production: land, labor, capital and enterprise. Like you want to open a school, so you need a land, then you need a labor to construct a school, है ना. You need a capital, पैसे चाहिए आपको ज़मीन खरीदने के लिए, उसको बनवाने के लिए. And then you need a entrepreneurship. Entrepreneurship एक स्किल है, रिस्क लेने की क्षमता. तो बिजनेस वही खोल सकता है, बिजनेस वही कर सकते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो रिस्क ले सके. जिसके पास पैसा हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो बिजनेसमैन है या वो एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर है. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपके अंदर है एंड यू डोंट हैव मनी, इट डजंट मैटर, यू विल अरेंज मनी. आप कैपिटल अरेंज कर लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल यू विल अरेंज लैंड एंड लेबर. तो एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से आप ये तीनों चीज़ों को अरेंज करके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं.
तो प्रोडक्शन में ये 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। तो अगर आपको स्कूल ओपन करना है, कोचिंग ओपन करना है, कोई कंपनी लगानी है, तो फॉर ओपन अ कंपनी यू नीड अ लैंड, देन यू नीड अ लेबर टू कंस्ट्रक्ट दैट कंपनी, टू मेक देम वर्क इन दैट कंपनी। तो आपको कंपनी में काम करवाने के लिए और कंपनी को बनाने के लिए, दोनों के लिए लेबर की ज़रूरत होगी। देन यू नीड अ कैपिटल, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल यू विल परचेज दोज लैंड या यू विल रेंट दोज लैंड। तो वो ज़मीन को आप रेंट पे लेंगे, लेबर को हायर करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर प्रोडक्शन। तो ये जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने कहा कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है और उसको फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। अब जब इसकी मदद से हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो विद द प्रोडक्शन वी जनरेट इनकम। जैसे ही हम प्रोडक्शन करते हैं वैसे ही हम इनकम जनरेट कर देते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसको आप सेल करेंगे। जब आप सेल करेंगे तो आपकी जो इनकम होगी उसको आप क्या करेंगे, फैक्टर आप प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसकी आपने ज़मीन रेंट पे ली है उसको आप पैसे देंगे रेंट के फॉर्म में, फिर लेबर को वेजेस देंगे, उनका पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल जहाँ से आपने पैसे लिए हैं उधार उनको आप इंटरेस्ट देंगे, लोन देंगे। मान लो बैंक से आपको पैसे मिले तो बैंक को आप पैसे इंटरेस्ट दोगे ना, तो बैंक को आपने इंटरेस्ट पे किया और उसके बाद जो बचा वो आपका प्रॉफिट। सिंस आपने रिस्क लिया तो रिस्क के कारण आपको जो पैसे मिलेंगे इन सबको पे करने के बाद वो आपका क्या है, प्रॉफिट। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन से हमें इनकम जनरेट होता है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसको हम सेल करते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं। उस पैसे को हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम जब देते हैं तो वो ये रेंट के फॉर्म में होता है, वेजेस के फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। और इन्हीं सबको रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को हम एक वर्ड में बोलते हैं फैक्टर ऑफ इनकम। ये फैक्टर ऑफ इनकम है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज की मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर उन फैक्टर प्रोडक्शंस को हम रेंट, वेज और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में उन्हें पैसे वापस करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट होता है और फिर सेकेंड फेज में हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सिंस ये ज़मीन यानी जो लैंड ओनर है, जो लेबर है और जो कैपिटल को जिसने दिया है जैसे बैंक, इन सब के लिए ये इनकम है। तो इसीलिए इसको बोला गया फैक्टर इनकम। और ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है या जो कंपनी है उसके लिए ये फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट इसलिए क्योंकि उसने पे किया, इन सर्विसेज को लेने के बाद उनको उन्होंने पे किया, तो इसीलिए इसी को हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो कंपनी के लिए फैक्टर पेमेंट है और इन सब के लिए फैक्टर इनकम है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ह्यूमन जो वांट है, ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हमारी एक इच्छाएं पूरी होती, दूसरी स्टार्ट हो जाती। इसके कारण जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमारी इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए, हमारी वांट्स को फुलफ़िल करने की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूअस बनी हुई है, क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो कंटिन्यूअस है। तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स इनकम जो है जनरेशन वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। इनकम जनरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ इनकम भी कंटिन्यूअस है। फैक्टर ऑफ इनकम यानी फैक्टर ऑफ पेमेंट, क्योंकि इनकम कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो फैक्टर पेमेंट के रूप में पे कर रही हैं। तो इसी को फैक्टर इनकम, जिनको मिल रहा है उनके लिए इनकम है, और जो पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट है। तो वो उसे पे कर रहे हैं और फिर वो पेमेंट जो रिसीव किया जा रहा है लैंड ओनर के थ्रू, लेबर के पास या बैंक के कर्मचारी जो भी हैं, वो उस पैसे को फिर खर्च करके कंपनी के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको फिर से खरीदेंगे और फिर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर यही एक्सपेंडिचर उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और फिर ये पैसा यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से फिर मूव करके यहाँ पे चला गया। इसको और बेटर समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो हाउस होल्ड है,
यानी एक घर के लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। किसको? एक कंपनी को। ये फर्म है, फर्म को ये लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी मदद से हाउस होल्ड जो है फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज से फर्म क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन उसने किस चीज़ का किया? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब उन्होंने प्रोडक्शन किया और उसको उन्होंने सेल किया, तो उसके बदले में जो उन्हें इनकम हुई, उस इनकम को उन्होंने क्या किया? हाउस होल्ड को दे दिया। अब ये हाउस होल्ड के लोग उसी इनकम को, जो इनको इनकम हुआ, यही फैक्टर इनकम, इनके लिए फैक्टर इनकम है, कंपनी ने दिया, इसी को बोला फैक्टर पेमेंट। तो कंपनी ने जो इनको पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो हाउस होल्ड को ये फैक्टर इनकम मिला। फिर इस फैक्टर इनकम को इन्होंने क्या किया? फिर से कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के, फिर से ये पैसा जो कंपनी से हाउस होल्ड तक आया था, फिर से हाउस होल्ड से कहाँ पहुँच गया? फर्म तक, कंपनी तक। तो यही जो सर्कुलर फ्लो है, इसी को बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि ये सर्कल में मूव करता है। एक बार जब इनकम जनरेट हो गया तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के बाद फिर से डायरेक्ट फिर घूम के वो आ जाता है कंपनी के पास। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और एक है फर्म। इन्हीं दोनों के बीच में जो इनकम है वो सर्कुलेट करता है। यानी हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म इसकी मदद से क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद ये पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जब इनको ये पेमेंट मिलता है तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? उस पैसे को फिर से कंपनियों के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसको कंज्यूम करने के लिए खर्च कर देते हैं और फिर से वो पैसा कंपनी के पास आ जाता है। तो इस तरह से हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो पैसे का मूवमेंट है, जो इनकम है, वो सर्कुलेट करता रहता है। इसीलिए इसको बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ये दो तरह के होते हैं। आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा। बार्टर सिस्टम जो रियल फ्लो है इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। और बेसिकली इसमें है क्या कि जैसे अगर मान लो कि इकोनॉमी में केवल दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। मतलब मान लो एक कंपनी है और हाउस होल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्शन करते हो। तो फैक्टर सर्विसेज में आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड। इसकी मदद से फर्म क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हाउस होल्ड ने ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को प्रोवाइड किया। इसकी मदद से कंपनियां प्रोडक्शन शुरू की। प्रोडक्शन के बाद मान लो कि इनकम जो पैसा है, मनी का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। अभी मान लो मनी नहीं जानते, तो उस केस में क्या होगा? जब हमारे पास हमने मनी को इन्वेंट नहीं किया था, तो हमारे पास जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो यही था कि गुड्स एंड सर्विसेज से ही जो भी हमारे पास पैसे होते थे, जो हमारे पास गुड्स होते थे, उसी से आपस में एक्सचेंज किया जाता था। कि जैसे मान लो आपने वीट का प्रोडक्शन किया और किसी ने सू का प्रोडक्शन किया, तो अगर सू वाले को वीट की ज़रूरत है तो वीट आपसे ले लेगा और आपको सूज आपको डिलीवर कर देगा। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जब आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हो रेदर देन मनी। यहाँ पे रियल फ्लो में क्या है कि मान लो कि दो ही सेक्टर है इकोनॉमी में, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। तो कंपनियों ने क्या किया? हाउस होल्ड से लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्राइज की मदद से प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन किस चीज़ का किया? गुड्स एंड सर्विसेज का किया। सिंस ये हाउस होल्ड्स के फैक्टर, हाउस होल्ड से इन्होंने लिया था लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो इनको पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट यहाँ पे किस फॉर्म में करेंगे? तो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स ने लैंड, लेबर एंड कैपिटल इंटरप्राइज की मदद से फर्म्स में प्रोडक्शन किया और फर्म्स ने फिर उनको गुड्स एंड सर्विसेज, उनके सर्विस के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन, जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन कंपनी ने किया उसको उन्होंने हाउस होल्ड को वापस दिया। इस तरह से जो
ये जो फ्लो है इसको बोला गया है रियल फ्लो। दूसरा है आपका मनी फ्लो। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे मनी का यूज किया जाएगा। मनी का यूज जैसे हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स के पास जो भी पैसे हैं उन्होंने क्या किया, उसको खर्च किया। फर्म्स ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे तो हाउस होल्ड ने अपने पैसे से उसको कंज्यूम करने के लिए, कंपनी द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई थी उसको कंज्यूम करने के लिए उन्होंने पैसे दिए और उसको कंज्यूम किया। इससे क्या हुआ कि इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी के कंज्यूम किए और उनके पास हाउस होल्ड से पैसे निकल के चले जाते हैं फर्म्स के पास। तो यहाँ से हाउस होल्ड से पैसा किसके पास ट्रांसफ़र हो गया, फर्म्स के पास। और फिर फर्म्स ने इसको फिर से पेमेंट के रूप में, देखिए हाउस होल्ड देखो दो तरह का काम कर रहा है। एक तो ये कंज्यूमर भी है, एक तो ये कंज्यूमर है और दूसरे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजप्शन का काम किया। इन्होंने अपने पैसे को खर्च किया और कंज्यूम किया कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को। जब कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को इन्होंने कंज्यूम किया, पैसे खर्च किए, तो वो पैसा किसके पास चला गया, कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ने पैसा लिया और गुड्स एंड सर्विसेज इनको दे दिया। अब फिर से कंपनी ने हाउस होल्ड से क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन सब चीज़ को फिर से लिया प्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बदले में फिर से फैक्टर ऑफ पेमेंट यानी रेंट, वेजेज और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में उनको पे करते हैं। तो जब मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, जो ये सर्कुलेट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस को हम बोलते हैं रियल फ्लो। और जब ये बार्टर सिस्टम की तरह फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं, जब ये मनी के रूप में फ्लो होता है तो उसे मनी फ्लो बोलते हैं। और जब बार्टर सिस्टम यानी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही मिले, यानी यहाँ पे आप लैंड, लेबर एंड कैपिटल दे रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसे ना मिलके गुड्स एंड सर्विसेज ही कंपनी प्रोवाइड करे, तो उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। तो जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उसे रियल फ्लो बोलते हैं, और जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है तो उसे क्या बोला गया, मनी फ्लो। तो दो तरह के फ्लो हो गए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो होता है, इतना क्लियर है कि जो मनी है, जो इनकम है, वो सर्कुलेट करता है, एक बार जनरेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के बाद फिर से कंपनी के पास वापस फर्म के पास चला जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेट होता रहता है। अब ये जो सर्कुलेशन है ये दो तरह से होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जब आप बिना मनी के हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में जो डील हो रहा है वो उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, बार्टर सिस्टम के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, यानी हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में कंपनियां इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसे बोला गया रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। और जब हम पैसे से डील कर रहे हैं, यानी हाउस होल्ड जो भी फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो भी वो दे रहे हैं कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए, उसके बदले में कंपनियां उनको फैक्टर पेमेंट यानी रेंट, वेजेज एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में पेमेंट कर रही हैं, तो उसे बोला गया मनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया मनी का। तो जब मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो मनी फ्लो, और जब बार्टर सिस्टम के थ्रू, जब बिना मनी के यानी गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है या डील हो रहा है फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में, तो उसे बोला गया रियल फ्लो। तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और ये टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये दो हो गए आपके, रियल फ्लो और मनी फ्लो। एक दो टर्म और है, ये है आपका स्टॉक और एक फ्लो। स्टॉक क्या होता है, जब आप किसी भी वेरिएबल को पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हो। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा कि 31 दिसंबर तक इंडिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, एज्यूम कर लेते हैं कि 10 करोड़ थी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टॉक। लेकिन हमने ये कहा कि पिछले एक साल में इंडिया की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई। हमने कहा कि 2017 ड्यूरिंग 2017 इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। तो ये जो है हमने थ्रू आउट ईयर के बेसिस पे बोला है, यानी ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम।
तो जब मेजरमेंट पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लो, और जब मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो जब हमने कहा कि 31 दिसंबर 2017 को पॉपुलेशन इंडिया की 10 करोड़ थी, तो ये हो गया आपका स्टॉक। और हमने कहा कि 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज कर गई, तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। हम किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोला गया फ्लो। फ्लो का मतलब है कंटिन्यूअस। ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है इसमें, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम एक दिन भी हो सकता है, मान लो 24 घंटे, मान लो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोले कि 2:10 पे इस कंपनी ने लगभग 200 यूनिट प्रोडक्शन किया था। मान लो कि कार की कंपनी है, उसने 2 बजे तक 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और हमने कहा कि पिछले 24 आवर में उसी कंपनी ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो एज्यूम कर लिया गया, तो ये जो है 24 आवर्स में जो हमारा कैलकुलेशन है, ये पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यानी ये फ्लो हो गया। और ये जो 200 है, ये जो हमने बताया कि 2 o'clock तक कंपनी ने केवल 200 यूनिट प्रोडक्शन किया था, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टॉक। तो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डेटा की बात करते हैं तो वो हमारा स्टॉक होता है, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम में बात करते हैं तो वो हमारा फ्लो होता है। तो ये एक छोटा सा कीवर्ड था, स्टॉक, फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देन फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब वर्ड यूज होंगे, फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर पेमेंट क्या है। तो फैक्टर पेमेंट का मतलब फैक्टर प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया गया। फैक्टर प्रोडक्शन है क्या, तो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो लैंड जो कि रेंट पे लिया गया तो रेंट देंगे उसको, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये आपका फैक्टर पेमेंट हो गया। और यही इनकम भी है, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, जिन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड की है फैक्टर प्रोडक्शन, उनके लिए फैक्टर इनकम है। और जो ये दे रहा है यानी कंपनियां जो ये पे कर रहे हैं, उनके लिए फैक्टर पेमेंट है। तो फैक्टर पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और यही आपका फैक्टर इनकम भी है। और फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो ये हो गया, ये कीवर्ड है 3, और ये 2 कीवर्ड इधर थे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, रियल फ्लो क्या है, एंड मनी फ्लो क्या है। These are the key points that we needed in this chapter. So this is all, and 2-3 पॉइंट और इसमें बचे हुए हैं, so we will discuss it in the next video. Thank you for watching.